यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदं स प्रहिणोति तस्मै तमहदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सुमित दर्शन करा परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में सत सत नमन करते हुए आश्रमस्थ महात्माओं के श्री चरणों में सत सत नमन। भगवत प्रेमी आत्मस्वरूप भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, हम कल विचार कर रहे थे स्थित प्रज्ञा के बारे में, जिसका समस्त कामना वासना आदि मन से चला गया है। मतलब काम क्रोध लोभ मोह से रहित हुआ व्यक्ति, मतलब जिसके मन में तीन प्रकार के दुख आने पर जिसका जो स्थिर रहता है उसी को स्थित प्रज्ञ बताते हैं। अभी आगे बताने जा रहे हैं। बोले कि देखो, वो सन्यासी है जिनके पास ऐषणात्रय वर्जित, पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा का परित्याग करने वाला सन्यासी, वो क्या है? आत्माराम है। आत्मा में ही वो क्रीड़ा करता है, आत्मा ही उनके लिए सब कुछ है और पूरा जगत को वह आत्मामय ही देखता है। ऐसे विचार करने पर अभी आगे और बताने जा रहे हैं। ये दुःखेष्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतज्वरः, दुःखेष्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधो स्थितधीर्मुनिरुच्यते। स्थित प्रज्ञ का लक्षण बता रहे। उन्होंने प्रश्न पूछे थे ना, वो कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कैसे रहता है, उसी पर बता रहे। दुखेषु अनुत विघ्न मना सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोधो स्थित धीहि मुनि उच्यते। दुखेषु इति, दुखेषु आध्यात्मिकादिषु प्राप्तेषु न उद्विग्नं न प्रक्षुभितं दुख प्राप्तौ मनो यस्य सो अयम अनुद्विग्नमनः। भगवान बता रहे हैं दुखेषु, दुखेषु मतलब दुख जो है तीन प्रकार के, आध्यात्मिक आधिदैविक आदि भौतिक दुख आने पर जिसके मन में कोई उद्विग्न नहीं होता है, कंपन नहीं होता। लोग जैसे हाय हाय मुझे दुख हो रहा है दुख हो रहा है, इसी प्रकार जिसके मन में नहीं हुआ, ये जो है उसी में स्थित प्रज्ञ के लक्षण विशेष अनुवाद करते हुए
जिज्ञासु साधक के ही कर्तव्यांतर का उपदेश करते हैं कि आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक ये दुख के प्राप्त होने पर जिसका मन जो है उद्विग्न नहीं होता, तथा सुख की प्राप्ति पर भी जिनके मन में स्पृहा नहीं रहता। और क्या है बोले कि राग, भय और क्रोध से जिसके मन में बीतराग भय क्रोध, जिनका राग अतीत हो गया है, भय अतीत हो गया है, क्रोध अतीत हो गया। राग मतलब आसक्ति, मोह, और भय, और क्या है क्रोध, ये जिनके मन में छुटा हुआ वो सन्यासी क्या है, स्थितधि मुनिरुच्यते, ऐसे वाले पुरुष को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। बोले कि ऐसे सन्यासी स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। यहाँ पर बता रहे हैं बोले कि ज्वर, सिर पीड़ादि ये क्या है, बोले कि ये आध्यात्मिक दुख है। और व्याघ्र सर्पादि जो भय होता है वो क्या है, आदि भौतिक दुख कहते हैं। और अति बात मतलब अति हवा चलने से, वर्षा आदि होने से, भूकंप होने से, ये जो है ये आदि दैविक दुख कहते हैं। इस सभी दुखों को प्राप्त होने पर भी जिनका मन क्षोभ नहीं होता वो जो है दुखे स्वनुत विघ्न मनाः, ये सब प्रकार के दुख आने पर भी बोले कि उसी को बीतराग भय क्रोधो, तो बता रहे हैं बोले कि रागश्च भयम च क्रोधंश्च। रागश्च मतलब आसक्ति, भय, क्रोध जिनका अतीत हो गया है वो विगता। यस्मात् स बीतराग भय क्रोध, जिनका अतीत हो गया है, किसका, बोले कि क्या, ना राग, मोह आदि, भय और क्रोध जिनका अतीत हो गया है। और ऐसे वाले पुरुष को स्थित प्रज्ञ मुनि सन्यासी उच्यते, इसको सन्यासी कहते हैं, स्थित प्रज्ञ कहते हैं। भगवान बता रहे हैं बोले कि त्रिविध दुख की भांति त्रिविध सुख भी होती, बोले कि इसको प्राप्त होने से जिनका मन जो है जिनके मन में जैसे अग्नि में घी डालने पर अग्नि और प्रज्वलित होते हैं, सुख आने पर जिनके मन में और जो है विह्वल नहीं होता है, बोले कि अग्नि जैसे प्रज्वलित हो उठती है ऐसे जिसके मन में स्पृहा नहीं चाहती है, बोले कि वो विगत स्पृहा। साथ ही अनुभूत अभिनिवेश को राग कहते हैं। तृष्णा का ही एक रूप है। राग मतलब मोह, आसक्ति, दूसरे के द्वारा अपकार करने पर शरीर में, नेत्रादि में विकार के कारण उसमें क्या होता है, भय होता है। जैसे कि हम व्याघ्र देख दिए, कोई मतलब जिसके द्वारा जीवन चला जाए उसको देखने पर शरीर में कंपन जैसे सृष्टि होता है, उसी को भय कहते हैं। अपने को परवश कर अपने एवं दूसरे के अपकार में प्रवृत्ति के कारण वो क्या होता है, क्रोध होता है। किसने आपका कुछ नष्ट कर दिया तो उसके ऊपर आपको जो गुस्सा होता है उसी को क्रोध कहते हैं। बोले कि ये तीनों जिसका मिट गया है, आसक्ति,
भय और क्रोध जिसका मिट गया है, ऐसे आत्मज्ञानी सन्यासी, उसी को स्थितप्रज्ञ कहा जाता है। जिनके मन में सुख आने पर भी, कि दुख आने पर मन उद्विग्न नहीं होता, और सुख आने पर जिनके मन में कोई स्पृहा नहीं रहता है, और मिले और मिले। और क्या है बोले कि ये सुख दुख से अतीत हो गया जिनका मन, और आसक्ति से, भय से, क्रोध से जिनके मन में बिल्कुल नहीं रहता है, ऐसे वाले पुरुष को स्थितप्रज्ञ कहा जाता है। एक बार क्या हुआ, एक पंडित जी स्नान करने के लिए गंगा जी जा रहे थे। वहाँ पर एक मुसलमान, वो क्या कर रहा था, वो जब स्नान करके आते थे, छत के ऊपर खड़े होकर के उनके ऊपर थूकता था, कभी कूला फेंकता था, कभी पानी फेंकता था। इसी प्रकार वो जितने बार, मतलब वो गए, आने से, स्नान करके आने का समय उन्होंने उनको ऊपर फेंक रहा था। फिर उधर से गंगा जी जाते थे, फिर उधर डुबकी लगा के फिर जब आते थे फिर डालता था। ऐसे करते करते शाम हो गया। वो आकर के पंडित जी को प्रणाम करने लगा। बोले कि मेरा गलती हो गई, मैं इस प्रकार आपको परेशान किया। बोले कि आपका क्या परेशान हुआ, मेरा कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि मेरा तो अभी गंगा जी में डुबकी जो है 108 बार हो गया है, और मेरा आज कितना पुण्य हुआ। ऐसे वाले जिनके मन में ना क्रोध होता है, ना भय होता है, ना कोई आसक्ति है, ऐसे वाले पुरुष को स्थितप्रज्ञ कहा जाता है। ऐसे स्थितप्रज्ञ हैं। आगे फिर उनके बता रहे हैं, किंच य सर्वत्रानभिस्नेह तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। य सर्वत्र अनभिस्नेह तत्प्राप्य शुभ अशुभम न अभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अभी ये जो भगवान बता रहे जा रहे हैं, स्थितप्रज्ञ का लक्षण बता दिए। बोले कि स्थितप्रज्ञ यो मुनि सर्वत्र देह जीवितादिषु अपि अनभिस्नेहो अभिस्नेह वर्जित तत्प्राप्य शुभम अशुभम तत्शृणु ततत् शुभ अशुभम वा लब्ध्वा न अभिनिंदन्ति न द्वेष्टि शुभम प्राप्य न तुष्यति न हृष्यति अशुभम च प्राप्य न द्वेष्टि इत्यर्थः। यहाँ भगवान बता रहे हैं, बल्कि स्थितप्रज्ञ के लक्षण वो बता रहे हैं। बोले कि साधक के लिए कर्तव्यांतर के उपदेश करते हैं कि जिज्ञासु साधक देहादि सब वस्तुओं में अभिस्नेह मतलब आसक्ति नहीं रखता। बोले कि जो साधक है वो देह में आसक्ति नहीं रखता। जैसे कि एक भक्त था,
महात्मा जी के पास गया, बोलने लगा, इस प्रकार घर में हर समय झगड़ा झांटी, सुख कभी नहीं है, पैसा की कमी नहीं है, लेकिन सुख शांति नहीं है। तो महात्मा जी बोले, आपका तो कर्तव्य खत्म हो गया, घर त्याग दो। जब त्याग दो बोले कि वहाँ जाऊँगा तो मेरा सेवा कौन करेगा, बुखार होगा तो कौन दवाई देगा। ये जो है देह के प्रति आसक्ति, उसको बोलते हैं अभिस्नेह। जो साधक जो है, बोले कि देहादि सब वस्तुओं में आसक्ति नहीं रखता, अभिस्नेह। और प्रारब्ध अनुसार, प्रारब्ध में कभी सुख, जब प्रारब्ध में सुख है सुख आएगा, दुख है तो दुख आएगा। बोले कि ये शुभ वस्तु को प्राप्त करके हर्षित नहीं होता, और पुण्य मतलब प्रारब्ध अनुसार में शुभ वस्तु मतलब जो वस्तु उनके अनुकूल है वो आने पर हर्षित नहीं होता, और उनके लिए अगर प्रतिकूल है वो आने पर भी, दुख आने पर भी वो मतलब क्रंदन नहीं करता, अशुभ वस्तु प्राप्त करके द्वेष नहीं करता। बोले कि ऐसे उस साधक का प्रज्ञा क्या है, बुद्धि स्थिर होती है। यह सर्वत्रान अभिस्नेह सतत प्राप्य शुभाशुभम। बोले कि वो जो है, भगवान बता रहे हैं, बोले कि देखो जिज्ञासु साधक जो है देहादि सभी वस्तुओं को अभिस्नेह मतलब आसक्ति नहीं रखता, मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए ये नहीं रखता। मुझे ठंडी हो रही है, मुझे गर्मी हो रही है, मुझे भूख है प्यास है, इसी प्रकार वह आसक्ति नहीं रखता। और प्रारब्ध अनुसार जो शुभ अशुभ वस्तु आता है, शुभ वस्तु आने पर आनंदित नहीं होता और अशुभ वस्तु आने पर दुख भी नहीं करता, द्वेष नहीं करता। बोले कि ऐसे साधक का, बोले कि बुद्धि क्या है, प्रज्ञा जो है स्थिर है। ये यहाँ जो यह शब्द आया है इसी के लिए ही आया है, ये स्थित प्रज्ञा के लिए। बोले कि वो जो मुनि, बोले क्या है, दूसरा न अभिनंदन्ति न अभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान बता रहे, बोले कि वो मुनि सर्वत्र देह जीवन आदि में आसक्ति से रहित है, जीने की इच्छा से, और देह को भी, ये सब आसक्ति जो है उनमें नहीं रहता, और इसलिए शुभ वस्तु को प्राप्त कर प्रसन्न नहीं होता, और अशुभ वस्तु प्राप्त होने पर वो द्वेष नहीं करता। और हर्ष विषाद से रहित साधक की विवेकजन्य प्रज्ञा क्या है, बुद्धि क्या है, स्थिर होती है। ऐसे वाले उसी को स्थित प्रज्ञा बताते हैं। आगे फिर बता रहे हैं, बोले कि देखो इसमें दृष्टांत देते हैं। बोले कि स्थित प्रज्ञा का, बोले कि इसमें वो दृष्टांत देते हैं किसका, ना कछुए का। यदा संहरते चायम कुर्मंगानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते च अयम कुर्मो अंगान एव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थे इंद्रिय अर्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। बोले कि
उस साधक के लिए कर्तव्यांतर का उपदेश देते हैं। बोले कि जैसे कछुआ क्या करता है, अपने अंगों को समेट करके अंदर ले लेता है। बोले कि वैसे ही, बोले कि जब ज्ञाननिष्ठ पुरुष ज्ञान निष्ठा में प्रवृत्ति यति, जो सन्यासी सभी प्रकार के इंद्रियों को समेट करके, मतलब विषयों से समेट करके रखता है, अपने अधीन रखता है। बोले कि ऐसे वाले व्यक्ति का जो स्थित प्रज्ञा है, उसका प्रज्ञा क्या है, स्थिर रहता है। यदा संहरते चायम, बोले कि भय की आशंका होते हुए वो कछुआ क्या करता है, जब भय आता है वो अपने अंगों को सभी ओर से समेट करके अंदर ले लेता है। और ठीक वैसे ही ज्ञान निष्ठा में प्रवृत्ति हुआ साधक जो है, अपने इंद्रियों को विषयों से, इंद्रियों का उपसंहार सम्यक प्रकार से कर लेता है, अर्थात विषयों से विमुख कर वो इंद्रियों को अपने अधीन रख लेता है, अपने बस में कर लेता है। उसी समय विवेकजा प्रज्ञा प्रतिष्ठित होता है। विवेक के द्वारा वो क्या अनुकूल है, क्या प्रतिकूल है, वो विवेक के द्वारा वो क्या करता है, अपने इंद्रियों को विषयों से हटा करके अपने बस में रख लेता है। ये भगवान यहाँ बोले कि जब अत्यंत दृढ़ बना लेता है, बोले कि तभी उनका प्रज्ञा जो है, बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाता है। जैसे उसी को स्थित प्रज्ञा कहते हैं, जो अपने इंद्रियों को अपने बस में कर लेता है। कुर्म मतलब कछुआ जैसे भय आने पर उसके समस्त अंग को समेट करके अंदर ले लेता है, ऐसे साधक पुरुष भी जब वो जानता है कि वो मैं इस कर्म करूं तो उसमें फंसूं, तो इसलिए ये सबसे दूर रहने के लिए विषयों से अपने इंद्रियों, क्योंकि संसार में ही तो रहना पड़ेगा स्थित प्रज्ञों को भी, और संसार में विभिन्न प्रकार अपने जीवन में आएगा जाएगा और प्रारब्ध में भी आएगा। तब जो है जिसमें बंधन है, उस बंधन किसमें है, विषय को हम ग्रहण करेंगे तब जो है हम विषय का अधीन होंगे, तो हमारा बंधन होगा। फिर जो है इससे मुक्ति नहीं होती है, बार बार जन्म होता है, बार बार। भगवान शंकराचार्य जी ने बताए बोले कि भोक्तृत्वम कर्तृत्वम इति संसारः, मैं भोगता हूँ, मैं करता हूँ, यही संसार है। तो इंद्रियों के द्वारा ही हम जब विषय को ग्रहण करते हैं तब हम भोक्ता कर्ता बनते हैं, क्योंकि विषय के द्वारा हमारा बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं करता हूँ, इसी प्रकार अहम बुद्धि हो जाता है। इसलिए स्थित प्रज्ञ ये सब प्रकार के स्पृहा आदि न रख करके विषयों से अपने इंद्रियों को अपने बस में करके उनका बुद्धि आत्मा में ही स्थिर रखता है। आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा के अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही नहीं। तब जो है उनका बुद्धि
वो आत्मा में ही रमण करता है, अहम ब्रह्मास्मि, इसी प्रकार यही भाव से ही वो जीवन यापन करता है। आगे की बात हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।